हर हर महादेव। एक भक्त ने बाबा बैद्यनाथ से ऐसा क्या मांगा कि उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि बाबा बैद्यनाथ के दरबार में एक भक्त ने ऐसी मनोकामना मांगी जिसे सुनकर शायद आप भी कहेंगे यह कैसी मांग थी। लेकिन असली रहस्य तो तब शुरू हुआ जब उसकी मांगी हुई चीज़ उसे मिली ही नहीं, बल्कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। कहते हैं बाबा बैद्यनाथ के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई मन्नत व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन कई बार बाबा वही नहीं देते जो भक्त मांगता है, बल्कि वह देते हैं जिसकी भक्त को वास्तव में ज़रूरत होती है। यह कहानी हमें देवघर के पास रहने वाले एक साधारण माधव की थी। माधव बहुत गरीब था। घर में एक बूढ़ी माँ और रोज की जिंदगी चलाने के लिए एक छोटी सी दुकान। माधव की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी सच्ची भक्ति। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, नदी से जल लाता, बेलपत्र चूमता और फिर बाबा बैद्यनाथ के सामने खड़ा होकर बस एक ही बात कहता, बाबा मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। लेकिन एक साल ऐसा आया जब उसकी ज़िंदगी में मुसीबतें लगातार बढ़ने लगी। दुकान में घाटा होने लगा, घर का अनाज खत्म होने लगा, माँ बीमार रहने लगी। ऊपर से माधव का पूरा कर्जा भी चढ़ गया। एक रात वह घर के बाहर चुपचाप बैठा था। आसमान में काले बादल थे, दूर घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। माधव ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, बाबा मैंने आपसे आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। लेकिन मैं आज मजबूर हूँ। हाथ जोड़कर बोला, हे बाबा बैद्यनाथ, अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो कल मेरे सारे कर्ज खत्म कर दीजिए, मेरी दुकान फिर से चला दीजिए, मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। बस इतना कर दीजिए बाबा, फिर मैं ज़िंदगी भर आपका ही नाम लूँगा। उस रात माधव को देर तक नींद नहीं आई। सुबह होते ही वह बाबा बैद्यनाथ के मंदिर की ओर निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसे एक अजीब बात दिखाई दी। मंदिर जाने वाले रास्ते के किनारे एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, कपड़े पुराने थे और सामने एक छोटा सा पात्र रखा था। माधव वहाँ से गुजरने लगा तो साधु ने अचानक आंखें खोली और बिना माधव की तरफ देखे बोले, बाबा से मांगने जा रहे हो? माधव रुक गया। उसने आश्चर्य से साधु की ओर देखा। हाँ, साधु मुस्कुराए, फिर बोले, जो मांगने जा रहे हो वह मत मांगना। माधव चौंक गया। क्यों? साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, क्योंकि तुम्हें अभी पता नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए। माधव को साधु की बात समझ नहीं आई। वह आगे बढ़ गया, लेकिन उसके मन में वही शब्द घूमते रहे, तुम्हें अभी पता नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए। मंदिर पहुंचकर माधव ने बाबा बैद्यनाथ का दर्शन किया। भीड़ के बीच वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। घंटियां बज रही थी। हर हर महादेव बोल बम का जयघोष चारों तरफ गूंज रहा था। जब माधव के सबके सामने पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर बाबा से कहा, लेकिन तभी उसे उस साधु की बात याद आई। उसने आंखें बंद की, कुछ पल तक कुछ नहीं बोला, फिर बोला, बाबा मैं अपनी परेशानी लेकर आया था, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि आपसे क्या मांगूं। उसकी आवाज़ कांपने लगी। अगर धन मेरे लिए अच्छा है तो धन देना, अगर मेरी दुकान मेरे लिए अच्छी है तो दुकान बचा लेना, अगर मेरी माँ की ज़िंदगी आपके हाथ में है तो उसे भी ठीक कर देना। लेकिन बाबा वह क्षण चुप रहा, फिर बोला, मुझे वही देना जो मेरे लिए सही हो, भले ही वह मेरी इच्छा के खिलाफ क्यों न हो। इतना कहकर माधव ने सिर झुका दिए और यहीं से उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रहस्य शुरू हुआ।
मंदिर के बाहर निकलते ही उसे खबर मिली कि उसकी छोटी सी दुकान में आग लग गई है। माधव दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। दुकान लगभग पूरी तरह जल चुकी थी। वह सड़क पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने सब खत्म हो चुका था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, बाबा, मैंने तो आपसे अपनी दुकान बचाने को कहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। फिर आपने मेरी दुकान क्यों नहीं बचाई? उसी रात माधव पहली बार बाबा से नाराज हुआ, लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उसने कभी नहीं सोचा था। सुबह एक आदमी माधव के घर आया। वह पास के शहर का एक व्यापारी था। उसने माधव से कहा, मैं कई दिनों से तुम्हें ही ढूंढ रहा था। माधव ने पूछा, क्यों? व्यापारी बोला, तुम्हारी दुकान जिस जगह पर थी वहाँ सड़क का विस्तार होने वाला है। सरकार उस जमीन को अधिग्रहण करने वाली है। माधव कुछ समझ नहीं पाया। अगर तुम्हारी दुकान कल तक नहीं जली होती तो तुम्हें भारी नुकसान होता, लेकिन अब तुम्हारे पास जमीन का मालिकाना हक है और पुराने कागज मौजूद हैं। तुम्हें मुआवजा मिल सकता है। माधव स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, क्या यह वही है जो बाबा मेरे लिए तय किए थे? लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद माधव की माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ी। माधव उन्हें लेकर शहर के अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, समय पर इलाज हो गया, इसलिए खतरा टल गया है। माधव की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने मन ही मन कहा, बाबा, आपने मेरी माँ को बचा लिया। कुछ महीनों बाद मुआवजे की रकम से माधव ने नई दुकान शुरू की, लेकिन इस बार उसने अकेले अपने लिए व्यापार नहीं किया। उसने दुकान के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगाया, बाबा बैद्यनाथ की कृपा से सेवा, और हर ज़रूरतमंद को अपनी क्षमता के अनुसार मदद करने लगा। एक दिन वही बूढ़ा साधु फिर उसके सामने आया। माधव ने उसे देखते ही पहचान लिया। वह दौड़कर उसके पास गया और बोला, बाबा, आप वही हैं ना? साधु मुस्कुराया। माधव ने पूछा, आपको कैसे पता था कि मैं क्या मांगने जा रहा हूँ? साधु ने उत्तर दिया, बस इतना कहा, मैं कुछ नहीं जानता था बेटा, बाबा सब जानते हैं। माधव की आंखों में आंसू भर आए। उसने साधु के चरण छूने चाहे, लेकिन जब उसने सिर झुकाया और उठाया तो वहाँ कोई नहीं था। माधव चारों तरफ देखने लगा। सड़क खाली थी। साधु कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने लोगों से पूछा, यहाँ एक साधु बैठे थे, आपने देखा है? एक दुकानदार ने कहा, कौन साधु? माधव ने जगह दिखाई। दुकानदार कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बेटा, यहाँ तो कई सालों से कोई साधु नहीं बैठता दिखाई दिया। माधव के शरीर में जैसे सिरन दौड़ गई हो। वह कुछ बोल नहीं पाया। उस दिन वह सीधे बाबा बैद्यनाथ के मंदिर पहुंचा। बाबा के सामने खड़े होकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बाबा, अब समझ आया, मैंने आपसे धन मांग रहा था, आपने मुझे रास्ता दिखाया। मैं दुकान मांग रहा था, आपने मुझे नया अवसर दिया। मैं अपनी माँ की बीमारी खत्म करने की प्रार्थना कर रहा था, आपने समय पर इलाज का रास्ता दिखाया। फिर माधव ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जब भी मैं गलत मांगूं मुझे सही रास्ता दिखा देना। कहते हैं उस दिन के बाद माधव की ज़िंदगी बदल गई। उसके पास पहले से ज़्यादा धन नहीं था या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उसके भीतर संतोष था। उसे समझ आ गया था कि भगवान से की गई प्रार्थना हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार पूरी हो जाए, यह ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना उसका उत्तर एक ऐसी घटना के रूप में आता है जिसे हम उस समय अपना दुर्भाग्य समझते हैं, और शायद यही बाबा बैद्यनाथ की भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य है। कहते हैं, बाबा, मेरी इच्छा पूरी कर दो, लेकिन बाबा शायद कहते हैं,
कि पहले मुझ पर विश्वास करो, फिर मैं तय करूँगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है। इसलिए अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी परेशानी चल रही है, अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना बाबा तक नहीं पहुंच रही है, तो शायद एक बार अपनी प्रार्थना बदल कर देखिए। बाबा से मत कहिए कि मेरी इच्छा पूरी करो, बल्कि बाबा मेरी इच्छा से बेहतर मेरे लिए जो सही है वो कर देना, ये कहिए। क्योंकि बाबा भक्त के दरबार में अपनी इच्छा लेकर जो जाता है वो उसे भगवान पे भरोसा भी रखना चाहिए। और शायद यही उस भक्त की सबसे बड़ी कहानी का रहस्य था। हर हर महादेव। जय बाबा वैद्यनाथ।